बौद्ध धर्म की क्लास शुरू की जाए। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के दो प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। तो आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं की एंट्री भी कल बता दिया था। महिलाओं को भी बौद्ध धर्म के अंदर उनको जगह मिल गई थी कि बौद्ध धर्म के अंदर ये भी संघ में शामिल हो सकती है महिलाएं भी। तो महिलाएं भी क्या होने लगी, संघ में शामिल होने लगी और भिक्षा वगैरह वो भी मांगने लगी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने उनको भी परमिशन दे दी कि आप महिलाओं को भी शामिल किया जाए। मगर किसके कहने पर? जिद किसने की थी? आनंद ने की थी। आनंद गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था, इसलिए। तो आनंद कहता है कि देखो, सबको बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, तो महिलाओं को भी संघ में शामिल कर लिया जाए। तो महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी। अगर साथ में एक बात और भी कह दी, उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म अब ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। तो पहली महिला कौन को शामिल किया था? पहली महिला जो थी उनकी मौसी थी, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी को शामिल किया। और एक महिला और थी, आम्रपाली। वैशाली की रहने वाली थी आम्रपाली, और वो क्या करती थी? वो नृत्य करती थी। ठीक है ना, आम्रपाली क्या करती थी? नृत्य करती थी, नाचती थी वो। तो दो महिलाओं को शामिल किया गया संघ में शुरू में, प्रजापति गौतमी और आम्रपाली। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए हैं? तो उन्होंने दिए हैं पाली भाषा में। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। और महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में दिए है? प्राकृत भाषा में। और गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। तो उन्होंने कई उपदेश दिए हैं महात्मा बुद्ध ने। और ये उपदेश देते हुए, ठीक है, महात्मा बुद्ध जब उपदेश देते हुए ये महात्मा बुद्ध जो है कहाँ चले गए? पावापुरी चले गए उपदेश देने के लिए। पावापुरी बताया था महावीर जैन का एक प्रमुख स्थान है पावापुरी। यहाँ पे महावीर जैन को निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। किस सन में हुई थी? 468 ईसा पूर्व में, है ना। 468 ईसा पूर्व में महावीर जैन को कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। तो पावापुरी जो है, पावापुरी में अंतिम भाषण दिया था महावीर जैन ने। तो ये जैनों के लिए बहुत ही प्रमुख जगह थी। ठीक है, अब तो वहाँ पर कौन गए उपदेश देने के लिए? वहाँ पर गए महात्मा बुद्ध गए। महात्मा बुद्ध क्या करने? उपदेश देने के लिए गए। तो महावीर जैन जो थे, तो उन्हीं का एक भिक्षुक था। उन्हीं का क्या नाम था? भिक्षुक था। और भिक्षुक का जो नाम था वो था चंद्रनाथा। क्या था? चंद्रनाथा। तो चंद्रनाथा को ठीक नहीं लगा कि महात्मा बुद्ध अब यहाँ पर जैन धर्म जो पहले से है, अब यहाँ बौद्ध धर्म भी लोग मानने लगेंगे। ठीक है, तो वो उसके पक्ष में नहीं था भिक्षुक चंद्रनाथा। तो चंद्रनाथा ने क्या करा कि महात्मा बुद्ध का उपदेश वगैरह सब सुना। ठीक है, फिर महात्मा बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान किया। आदर सम्मान करके बढ़िया चाय पानी नाश्ता वगैरह सब करवाया। और खाने में क्या दे दिया? उनको जहरीला मशरूम खिलवा दिया। क्या खिलवा दिया? जहरीला मशरूम दे दिया खाने में। उसका एक और नाम है शुकर मांस। क्या नाम है? शुकर मांस। तो जहरीला जो मशरूम था उसको शुकर मांस भी बोलते हैं। तो जहरीला मशरूम महात्मा बुद्ध ने खा लिया भैया। अब एक हफ्ते के बाद उनकी क्या तबीयत खराब होने लगी धीरे धीरे करके। और एक हफ्ते के बाद उनकी क्या हो गया? उनका महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। एक हफ्ते के बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उनको क्या मिल गया? महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है, अब उनकी मृत्यु के बाद, अब देखो ये थोड़ा सा नक्शा भी देख सकते हो, है ना। ये है अपना पावापुरी में जहर खिलाया। पावापुरी में क्या खिलाया था? जहर खिलाया था। फिर यहाँ से वो गए वैशाली से फिर गए अपने कहाँ पर? यहाँ पर आया अपना, ये कौन सा? कुशीनगर आए।
है ना, ऐसे घूमते हुए गए। फिर 1 हफ्ते के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद फिर क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीतियाँ भी हुई। तो बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगीति हुई है? तो बौद्ध धर्म के अंदर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है। तो यह अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं, कौन कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, कौन कौन से उसमें राजा थे और किस सन में हुई थी, ठीक है ना, कौन से राजा थे और उस समय जो किसकी अध्यक्षता में हुई थी और कौन से स्थान पे हुई थी। इन चीज़ों को भी क्लियर कर लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, एक बार बताऊंगा आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो महात्मा बुद्ध की संगीतियाँ कितनी हुई थी? 4 हुई थी। मैंने लिख दिया है 1, 2, 3 और 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है। पहली बौद्ध संगीति हुई 483। पहली बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। ये पहली बौद्ध संगीति है 483 ईसा पूर्व। 83 अपने स्थान पर, ये 4 में से 1 कम करा 3, 383। 383 में दूसरी बौद्ध संगीति हुई है। 383 में दूसरी बौद्ध संगीति हुई है। पहले 483, 1 कम 383 और फिर होती है तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 255 ईसा पूर्व में होती है। तो पहली 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति और तीसरी बौद्ध संगीति होती है 255 ईसा पूर्व। इसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीति होगी उसमें एक नई सदी लग जाएगी, ठीक है ना, प्रथम सदी लग जाएगी, पहली सदी लग जाएगी, है ना, पहली सदी लग जाएगी। स्थान देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हुई थी, स्थान में देखें तो अपन थोड़ा सा नक्शा देख लेते हैं। जैसे ये बिहार का मैंने एक मैप बनाया है, तो बिहार में सब बीचों बीच तो अपनी कौन सी नदी है? गंगा नदी बहती है ना। सबसे नीचे में क्या है? राजगीर, ऊपर है वैशाली और बीच में है पाटलिपुत्र। नीचे क्या है? राजगीर, ऊपर वैशाली, बीच में क्या है? पाटलिपुत्र। तो पहली बौद्ध संगीति का हुई राजगीर में, दूसरी हुई वैशाली में और तीसरी बौद्ध संगीति का हुई पाटलिपुत्र में। तो पहली बौद्ध संगीति का हुई राजगीर, दूसरी बौद्ध संगीति का हुई वैशाली और तीसरी बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई है कुंडल वन में। कहाँ हुई है? कुंडल वन। कुंड ग्राम अलग है, यहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था, कुंड ग्राम, और कुंडन वन अलग है, ठीक है ना। कुंडन वन में क्या हुई? चौथी बौद्ध संगीति हुई। अच्छा ठीक है, अब उस समय राजा कौन था? इनको भी देख लेते हैं। तो ये पहली बौद्ध संगीति हुई राजगीर में, तो उस समय राजा था अजात शत्रु। कौन सा राजा था? अजात शत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में हुई, ठीक है, कहाँ हुई? वैशाली में। और राजा कौन था? काला शोक। राजा कौन था? काला शोक। और 255 BC में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई, जिसमें राजा था अशोक, ठीक है। तो देखो लाइन से है, अजात शत्रु पहली बौद्ध संगीति में, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और द्वितीय अशोक चौथी बौद्ध संगीति में। ऐसा लाइन से याद रखना। पहली में अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक को कनिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिए? राजा भी देख लिए, कौन कौन से राजा थे। राजा के बाद देख लेते हैं कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी। उस समय जो पंडित जी होते थे बड़े, तो वो कौन थे? उसकी इनकी अध्यक्षता में हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति जब हुई, ठीक है, वैशाली में, कालाशोक के राज्य में, तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सावकवीर। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस गोसाल। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस गोसाल, ठीक है। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई प्रथम सदी में, उसमें अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। चौथी वाली में, आखिरी वाली बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें क्या थे? अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है ना। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो ये क्लियर हो गया आपको। सदियाँ भी बता दिए, स्थान भी बता दिया गया है।
और राजा किन राजाओं के बीच में हुई है और उनमें अध्यक्ष कौन कौन थे, ये आपको याद करना पड़ेगा। 2-3 बार आप रिपीट करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब देखते हैं जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तो जैन धर्म कितने भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया, ठीक है ना। और जो अपना जैन धर्म में जो टूटा था 2 भागों में, कौन कौन से 2 भागों में टूटा था, एक श्वेतांबर और एक पेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जैन धर्म टूटा था। वैसे ही बौद्ध धर्म भी कितने भागों में टूट गया, बौद्ध धर्म भी 2 भागों में टूट गया। कौन कौन से 2 भाग थे, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। अब नेक्स्ट वीडियो को कल देखेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।